जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों के मुद्दों का समय पर निवारण करने के लिए प्रदेश के पहले इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली का अनावरण किया। इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों की शिकायतें और अन्य मुद्दों की 24 घंटे निगरानी होगी। इस पोर्टल को भारत सरकार के शिकायती पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ की जनता की शिकायतें सीधे दिल्ली दरबार पहुँचेंगी। उत्तरी कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अल बदर के मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ करते हुए सोपुर व वारपोरा पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले का खुलासा हुआ। इनके पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडर आबिद क्यूम के निर्देश पर ये काम कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने लगातार चौथे दिन भी पुंछ के मेंढर में बालाकोट और कृष्णा घाटी पर भारी गोलाबारी कर मोर्टार शेलिंग की। सैन्य चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 घरों और 2 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना भी इस गोलाबारी का माकूल जवाब दे रही है। देश भर में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना मरीजों के 97,570 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,201 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 40,59,985 हो गया है। तो वहीं इस महामारी से अब तक 77,472 लोगों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आज भारतीय अधिकारियों को सौंप सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि युवकों को 12 सितंबर को किसी भी समय सौंपा जा सकता है। जापान की राजधानी टोक्यो में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके सुबह 8:14 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस बात की पुष्टि की है। कोविड-19 अनलॉक के मद्देनजर दिल्ली की मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगेंगी। कोरोना काल में पहली बार मेट्रो चलने का समय आम दिनों सा हो गया है। हर लाइन पर पहले सुबह मेट्रो 6 बजे जबकि आखिरी मेट्रो रात 11 बजे तक मिलेगी। चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसी क्रम में चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस मानव द्वारा बनाया गया है और इसके पास इसके पर्याप्त सबूत है। ये कोरोना वायरस वुहान लैब में ही तैयार किया गया था। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो बदलाव संगठन में करना चाहते थे वो अब हुआ है। राहुल जिन नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे उन्हें जिम्मेदारी के साथ पद भी मिल गए हैं। अब ज्यादातर कमान राहुल के करीबियों के हाथ में है। पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं के पत्र ने इस काम को आसान बना दिया। अब राहुल गांधी कमान संभालने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहरीन के साथ मध्य पूर्व में एक और शांति समझौते की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य करेगा। देश की सरकारी कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से कमी की है। पेट्रोल की कीमत में 11 से 13 पैसे और डीजल की कीमतों में 12 पैसे की कमी की गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चरम पर है। इसी बीच चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सेना अगर पेंगोंग त्योल झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीनी सेना पूरी सर्दियों में वहीं जमी रहेगी। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच आखिरकार शांति वार्ता का दौर आज कतर की राजधानी दोहा में शुरू होने जा रहा है। 19 साल से हिंसाग्रस्त देश के भीतर शांति की उम्मीद की जा सकती है। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में 3G, 4G इंटरनेट सेवा बंद है और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर गलत चीजों के कारण ज्यादा चर्चा में है, अब समय उससे आगे बढ़ने का है। उन्होंने कहा कि 3G
4G का मुद्दा उनके संज्ञान में है। उचित समय पर इस पर जानकारी साझा करेंगे।